दिस। कृपया मुझे जाने दीजिए। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। रात के करीब 12 बजे का समय था। क्रांति सिंह एक मीटिंग से घर वापस लौट रही थी। वो बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी, ना कोई पुलिस की वर्दी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। चारों तरफ सन्नाटा था। क्रांति सिंह को थोड़ा डर महसूस हो रहा था। डर की वजह से वो कार को बहुत तेज चला रही थी। उसने जल्दी पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता चुना। सोचा ये कच्चा रास्ता है, यहीं से चली जाती हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। ये सड़क सुनसान जगह से होकर निकलती थी। चलते चलते अचानक कार बंद हो गई। क्रांति सिंह ने जल्दी गाड़ी स्टार्टर करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका था और चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। वो गाड़ी से उतरी और इधर उधर देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तभी उन्हें लगा शायद इंजन में कोई खराबी आ गई है, इसी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। लाख कोशिशों के बावजूद जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि अपने पिता को फोन कर लूं। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही फोन करने की कोशिश की, देखा कि नेटवर्क ही नहीं है। ये देखकर वो ज्यादा घबरा गई। सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? ना तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है और ना ही यहाँ नेटवर्क है। किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती। अब घर कैसे जाऊंगी? मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सोचा घर ज्यादा दूर नहीं है, मुझे जैसे तैसे यहाँ से जाना ही होगा। ये सोचकर क्रांति से ही हाईवे की तरफ चलने लगी कि शायद कोई दिख जाए। जैसे ही वो हाईवे पर पहुंची तो उसे थोड़ी दूर गाड़ियों की लाइन दिखाई दी। वो थोड़ी खुश हुई, चलो कोई तो मिला। वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी। जब वो गाड़ियों के पास पहुंची तो देखा कि वहां एक इंस्पेक्टर के साथ 4-5 हवलदार खड़े हैं। ये इंस्पेक्टर कदम सिंह राजपूत था, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। उस पर कई रेप केस और कई मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उनके ससुर एक बड़े जज होने के कारण ये अब तक बचा आ रहा था। क्रांति सिंह को आते देख इंस्पेक्टर कदम सिंह राजपूत ने पूछा, हाँ जी मैडम, कहाँ से आ रही हो? क्रांति सिंह को जैसे कोई सहारा मिल गया हो। उसने कहा, सर अपनी ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी, पीछे की कच्ची सड़क पर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो इसलिए पैदल ही निकल ली। इंस्पेक्टर कदम सिंह राजपूत ने रोब से कहा, वो कौन सी ड्यूटी है जो रात में होती है? बताओ कहाँ मुंह काला करवा कर आ रही हो? ये सुनकर क्रांति सिंह गुस्से से कांप उठी। वो सख्त लहजे में बोली, सर आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? काम थोड़ा ज्यादा था तो आज लेट हो गई थी। इंस्पेक्टर कदम सिंह राजपूत हंसते हुए बोला, कौन सा काम करती हो? कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करती? ये सुनकर बाकी के हवलदार भी हंसने लगे। आईपीएस क्रांति सिंह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखा। वो देखना चाहती थी कि पुलिस की वर्दी में छुपे ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं। इंस्पेक्टर कदम सिंह राजपूत गुस्से से बोला, ये छोकरी सही सही बता दे कहां से आ रही है, वरना तुझे हवालात में डाल दूंगा और तेरे साथ वो करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आईपीएस क्रांति सिंह गंभीरता से बोली, देखो तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो। मानती हूँ कि तुम इंस्पेक्टर हो, तुम्हें ये हक किसने दिया कि किसी की सहायता करने की बजाय उसे ऐसे तंग करो? इंस्पेक्टर कदम सिंह राजपूत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब तुम 2 टके की लड़की मुझे सिखाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। खबरदार जो तूने ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश की तो। आईपीएस क्रांति सिंह की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कठोरता से जवाब दिया, मैं सही कह रही हूँ इंस्पेक्टर, तुम लोग अपनी ड्यूटी सही से करो। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? कदम सिंह राजपूत बोला, तुम आखिर है कौन जो तुम इंस्पेक्टर के सामने जुबान चला रही है? इंस्पेक्टर ने हवलदारों से कहा, पकड़ो इसे, जीप में डाल दो, हवालात में ठूस दो। 2 हवलदार आगे बढ़े और क्रांति सिंह को पकड़ने लगे। क्रांति सिंह सख्त लहजे में बोली, देखो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अभी भी समझ जाओ वरना तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंस्पेक्टर अपनी क्रूर मुस्कान के साथ बोला, किससे जाके शिकायत करेगी? तुम उल्टा तुझे ही अंदर कर देंगे। ज्यादा नेतागिरी मत कर और चुपचाप जीप में बैठ जा। इंस्पेक्टर राजपूत ने क्रांति का हाथ जोर से पकड़ लिया और जबरदस्ती जीप में बिठाने लगा। क्रांति सिंह की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वह धमकी देती हुई बोली, देखो तुम सब मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हो, अभी समझ जाओ, मुझे जाने दो, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर कदम सिंह राजपूत और साथ ही हवलदार हंसते हुए बोले, ओहो हम तो डर गए, हमें माफ कर दो मैडम, प्लीज। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदार से जीप में से शराब लाने को कहा। हवलदार भागते हुए गया और जीप से एक शराब की बोतल निकाल कर लाया और इंस्पेक्टर को दी। इंस्पेक्टर ने बोतल खोली, एक घूंट खुद पी और बाकी बची हुई शराब को क्रांति सिंह के ऊपर पलट दी और जोर जोर से हंसने लगा।
उसे पता नहीं था कि आज जो वो कर रहा है उसका अंजाम क्या होने वाला है। आईपीएस क्रांति सिंह को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब उसे डर भी लग रहा था कि नशे में धुत पुलिस वाले उसके साथ कुछ गलत न कर दें। इंस्पेक्टर ने एक बोतल क्रांति की तरफ की और बोला, ले तुम भी पियो हमारे साथ। क्रांति मना करती हुई बोली, नहीं मैं नहीं पीती। इंस्पेक्टर डराते हुए बोला, पी ले वरना तेरे साथ वो करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। यह सुनकर बाकी के पुलिस वाले भी जोर जोर से हंसने लगे। बेचारी क्रांति को उस समय शराब पीने ही सही लगा, इसलिए क्रांति को जबरदस्ती शराब पीनी पड़ी। शराब पीते ही क्रांति को चक्कर आने लगे। वह सर पकड़कर बोली, यह क्या हो रहा है? क्रांति सी सड़क पर लेट गई। उसे होश नहीं था कि क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर और पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, अब मजा आएगा। इंस्पेक्टर धीरे धीरे उसके पास गया, उसके बालों को सहलाता और उसके जिस्म की खुशबू लेने लगा। इंस्पेक्टर की नीयत खराब होने लगी। शराब के नशे में धुत होकर इंस्पेक्टर कदम सिंह राजपूत जो करने जा रहा था, उसको पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अचानक क्रांति की आंखें खुली। उसने शराब की खाली बोतल उठाई और इंस्पेक्टर के सर पे दे मारी और वहां से भागने लगी। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदारों से कहा, क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर ने क्रांति को पकड़कर बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की है, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। इंस्पेक्टर ने हवलदारों से कहा, तुम यहीं रुको, अब जो करना है मैं ही करूंगा। इंस्पेक्टर ने क्रांति जी को अपनी जीप में बिठाया। देखता हूं तुम्हारा घमंड कैसे नहीं टूटता। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी ठीक ही मेरी जीत बनेगी। क्रांति सिंह ने जीप में रखी टॉर्च को उठाया और इंस्पेक्टर के मुंह पर दे मारी और जीप से उतरकर जोर से भागने लगी। पीछे से इंस्पेक्टर भी भागने लगा। भागती रहे, लेकिन मेरे हाथ से आज तू बच नहीं सकेगी। भागते हुए क्रांति सिंह एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जाकर छुप गई। क्रांति सिंह जानती थी कि दारू के नशे में धुत होकर इंस्पेक्टर उसके साथ कुछ भी कर सकता था। इंस्पेक्टर भी भागता हुआ वहीं पहुंच गया। कहां छुपी है तुम, कहां छुपी है? आज तुम बच नहीं सकती। आज ये अंधेरी फैक्ट्री ही तुझे बर्बाद कर देगी। इंस्पेक्टर की गूंजती आवाज क्रांति सिंह के दिल को और भी ज्यादा घबराहट दे रही थी। ढूंढते हुए इंस्पेक्टर ने क्रांति सिंह को पकड़ ही लिया। क्रांति सिंह डरती हुई बोली, देखो अब जो तुम करने जा रहे हो वे ठीक नहीं है, कानून तुम्हें इसके लिए दंड देगा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये तेरी बातें किसी काम नहीं आएगी। इंस्पेक्टर कदम सिंह ने हवलदारों से कहा, ऐसे नहीं मानेगी, रसीले आओ और इसके हाथ पांव बांध दो। एक हवलदार भागकर जीप से रस्सी ले आया। क्रांति सिंह के हाथ पांव को बांध दिया। क्रांति सिंह अब डरती हुई सोच रही थी, अभी इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ करना होगा। दोस्तों, आईपीएस क्रांति कदम सिंह राजपूत के साथ असली गेम खेलना शुरू किया। ऐसा गेम खेलेगी कि इंस्पेक्टर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बने रहे लास्ट तक। क्रांति सिंह ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दी और इंस्पेक्टर की तरफ मुंह करके बोली, इधर आओ, बात सुनो, जो तुम चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूं। इंस्पेक्टर इशारा करते हुए बोला, आबास, अगर पहले ही मान जाती यह सब हमें तेरे साथ नहीं करना पड़ता। अब जब तुम खुद ही तैयार है फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस चलकर गाड़ी में बैठ जा। इसके बाद क्रांति सिंह जीप में बैठ जाती है। इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ कहता है, शाबाश, बहुत अकलमंद हो गई हो तुम, जरा यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। इसके बाद इंस्पेक्टर हवलदार के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। हवलदार इंस्पेक्टर से बोला, ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी जीप टाइट करके क्रांति सिंह के साथ जाता है। थोड़ी दूर जाकर क्रांति सिंह जीप को रुकवाती है और कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे तुम कुछ खिला दो, इसके बाद मैं और तुम होंगी, यहां और कोई नहीं। इंस्पेक्टर राजपूत जीप से समोसे निकालकर क्रांति सिंह को देता है। चलो जल्दी जल्दी खाओ, तमाशा बहुत हो गया, वक्त जाया मत करो। समोसा खाने के बाद क्रांति सिंह इंस्पेक्टर राजपूत से कहती है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है। इंस्पेक्टर राजपूत बोला, शर्त? कौन सी शर्त, जल्दी बोलो। क्रांति सिंह बोली, शर्त यह है कि तुम्हें करना होगा जो मैं कहूंगी। ठीक है, कदम सिंह राजपूत बोला, ठीक है। क्रांति सिंह बोली, यहां सड़क पर नीचे लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। क्रांति सिंह के कहने पर कदम सिंह राजपूत तैयार हो गया। चलो देखते हैं तुम अब क्या करती है।
इसके बाद क्रांति सिंह राजपूत की धीरे से रिवॉल्वर निकालती है और बिना वक्त गवाए कदम सिंह राजपूत के सीने को गोलियों से छल्ली देती है। कदम सिंह राजपूत उसी समय अपने प्राण गंवा देता है। क्रांति सिंह को इसके अलावा अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने कदम उठाया और अपनी इज्जत को कायम रखा। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।